दोस्तों, आज की क्लास में हम चंद्रमा के विशिष्ट तथ्यों के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, याद रखिएगा चंद्रमा है, तो लिख लीजिए का पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा। ठीक है, चलिए दूसरी जानकारी हमें रखनी है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का अन्य नाम आपसे पूछ सकता है, अन्य नाम पूछे आपसे चंद्रमा का तो है जीवाश्म ग्रह। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। किसका अभाव है? चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। और चंद्रमा के बारे में एक जानकारी और रखिए, सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जो चंद्रमा में चट्टानें हैं उसमें टाइटेनियम की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है, याद रखना है आपको, चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए चंद्रमा का लाल रंग दिखाई देना क्या कहलाता है? ये भी कई बार एग्जाम पूछ सकता है आपसे, तो लिख लीजिए चंद्रमा का लाल रंग दिखाई देता है, दिखाई देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके ब्लड मून कहलाता है। ठीक है, आगे लिखिए चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। चंद्र ग्रहण कब आता है, कब बनता है? ये लिखिए जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना, ठीक है, चंद्र ग्रहण कब आता है या कब बनता है? सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना। याद रखिएगा सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण बनेगा। ठीक है, जिससे आगे लिख लीजिए जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता। जिससे क्या होगा? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा के बारे में एक जानकारी और लिख सकते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, लिख लीजिए जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो,
जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को अपभू कहते हैं। उस स्थिति को अपभू कहते हैं। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो उस स्थिति को अपभू कहते हैं। ठीक है, एक और लिख लीजिए चंद्रमा के बारे में जानकारी। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम था, अब हो जाएगा निकटतम, निकटतम दूरी पर हो उस स्थिति को उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए एक और लिख लीजिए डाटा चंद्रमा के बारे में। सुपर मून की स्थिति कब होती है? सुपर मून की स्थिति भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कब होगी? देखिए, जो चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो, ठीक है, एवं पूर्ण चंद्रमा। क्लियर होगी बात? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो चंद्रमा पर आधारित है। ठीक है, एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। चलिए, चंद्रमा को लेकर कुछ विशिष्ट तथ्य लिखे हैं हमने, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फिर से रिपीट कर लेते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है चंद्रमा। ठीक है, इस चंद्रमा का अन्य नाम है जीवाश्म ग्रह। याद रखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चट्टानों में जो चंद्रमा पर चट्टानें पाई जाती हैं उस पर किसकी मात्रा अधिक है? याद देखा, चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। ठीक है, चंद्रमा का लाल रंग अगर आपको दिखाई देता है तो वह क्या है? वह स्थिति कहलाती है ब्लड मून की। ठीक है, चंद्र ग्रहण की बात करें, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अपभू किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो उस स्थिति को अपभू कहते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर हो उसे उपभू कहते हैं। ठीक है, सुपर मून की स्थिति कब होगी? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट एवं पूर्ण चंद्रमा होगा। ठीक है, तब सुपर मून की स्थिति होगी। पूर्ण चंद्रमा हो, ठीक है, या चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट आ जाए तब आपके सुपर मून की स्थिति होगी। तो दोस्तों, ये चंद्रमा पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे